एक बार आपसे बजाज फाइनेंस पे भी राय जानना चाहेंगे। जैसा कि बता रहे थे कि 9,100 से भी ज़्यादा के टारगेट बोफा की तरफ से आए हैं। क्या स्टॉक में थोड़ी एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी? क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम तो ज़रूर था पिछले 2 दिनों में। जी बिल्कुल। तो ये जो एक इतनी बड़ी गिरावट के बाद में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिली है गिरते हुए बाजार में। तो ये अब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो एक थोड़ा सा हर्डल बन सकता है। और वो जो लेवल आ रहा है वो है 6700 के करीबन। तो मेरे हिसाब से अब ये इतना चल चुका है, तो अब यहाँ से अगर खरीदारी करनी है तो 67 का लेवल अगर पार करता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ ये चलना चाहिए 7050 तक। और ये नीचे की तरफ अगर 67 के ऊपर हम खरीदारी कर रहे हैं तो इसमें नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो होगा 6620 का। बट ये यहाँ से एक थोड़ी सी हल्की सी गिरावट हो सकती है, वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस है। करंट मंथ में ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी है काफी 6700 के कॉल में। तो शायद ये 3-4 दिन के लिए ये शायद थोड़ा कंसोलिडेट करे, वहां से हल्का सा दबाव भी देखने मिले। और नीचे के तरफ हमें अगर खरीदारी करनी है तो 6500 का वेट करना चाहिए। प्रिंस पाइप पर रोनी आपसे एक व्यू चाहेंगे कि इनकी एक बाथवेयर ब्रांड है, एक्वेल नाम, अब पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर नहीं कर रहा हूँ, अकील है अक्वेल है। इस ब्रांड को उन्होंने 55 करोड़ में ख़रीदा है और आंतरिक स्रोतों के ज़रिए इसके डील की फंडिंग की जाएगी। और बाद में जितने भी इनके बाथवेयर सेगमेंट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी की सारी ब्रांडिंग ये कर देंगे एक्वेल बाई प्रिंस, ऐसे कुछ करके। आप ये बताइए ज़रा प्रिंस पाइप के बारे में कि हालांकि ये भी एनालिस्ट का व्यू है कि एक 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 टाइम पे अकील काफ़ी जाना माना ब्रांड था, बाद में अपनी चमक को खो दी, तो इस पर निवेश बहुत करना पड़ेगा प्रिंस पाइप को, ये इसमें एक डिटेल है। लेकिन आप प्रिंस पाइप, इसका चार्ट आपको कैसा लग रहा है अवनीश, जरा इसके बारे में आप गाइड कीजिए। जी अभिषेक जी, चार्ट्स पे तो ये स्टॉक काफी वीक है। एक लगातार पिछले 8 हफ्तों से ये डाउनसाइड मूव ही दिखा रहा है। और इसने डेली चार्ट्स पे तो 10 दिन का मूविंग एवरेज भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आता है तो वहां से सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और वीकली चार्ट्स पे भी इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा वीक है, तो टेक्निकली तो इसमें कोई बाय नहीं बनता है। ये स्टॉक अवॉइड लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रिंस पाइप्स पे अवॉइड की राय आ रही है क्योंकि टेक्निकली जो है अभी सेटअप फेवरेबल नहीं है, पर इसके अलावा खबर के दम पे एक्शन हम ज़रूर ट्रैक करेंगे।